चलो उस्ताद, चलो उस्ताद। वो बाजार गए हैं सौदा लेने। आप कौन है? मैं उनकी बीवी। मैंने जानता हूँ। अच्छा, मैं आपको जानता हूँ। साथ जब भी है ना आपको कॉलेज छोड़ने जाते थे ना, हम लोगों से ना बोल कर जाते थे। आप लोग हैं कौन? मैं बिंगू, मैं टिंगू। हम दोनों शागिर्द हैं उस्ताद के। अच्छा, वो आएंगे तो बता दूंगी। अच्छा यार बिंगू, भाभी तो बहुत शानदार है। उस्ताद ने भी बड़ा लंबा हाथ मारा है। चुपके 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 चुपके। मिस सादिया, आपने रोमा को तो नहीं देखा? रोमा को नहीं। पता नहीं अब इसको रोमा मिलेगी भी या नहीं। तुम मर गए थे? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारे डैडी मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं यही मालूम करने गया था कि अपनी अम्मी को कब भेजूं। किस लिए, क्यों? किस लिए? भाई अपने रिश्ते के लिए। रिश्ता मुझसे? सूरज का कभी काली रात से रिश्ता हुआ है? और कभी तुमने अपनी सूरत आईने में देखी? ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो कहती थी। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। दरअसल मुझे अफ्रीका के जो चिंपैंजीज हैं बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरे घर में एक चिड़िया घर भी है। अगर चाहो तो प्लीज, यू मोस्ट वेलकम, वहां पे आके रहो। रोमा, मैं जानता। मेरी जुबान क्यों खराब करते हो? जाओ जाके लोगों से पूछो वो क्या कहते हैं तुम्हारे बारे में। ये तुम क्या कह रही हो? तो ये सब एक मजाक था, एक खेल था। जो भी समझो हसीन जमाल, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो कि आइंदा अगर तुमने मुझसे मिलने की कोशिश की तो तुम चिड़ियाघर नहीं, जेल जाओगे। सर, मैं कम इन? सर, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, बैठो। थैंक यू। बेटी, मैं तुम्हारी बाप की जगह हूं, इसलिए ये बात कहते हुए मुझे शर्म आती है कि तुमने हसीन जमाल के साथ में कुछ अच्छा नहीं किया। क्यों सर, मैंने क्या किया? वो तो कुछ खुद ही से पागल हो गया और मेरे साथ शादी के ख्वाब भी देख रहा है। तो उसे ये ख्वाब किसने दिखाए? सर, प्रॉब्लम ये है कि जो लोअर क्लास वाले होते हैं ना, वो अपर क्लास में आने के लिए कुछ इसी किस्म की चीप हरकतें करते हैं। मैं तो सिर्फ आपकी वजह से चुप थी, वरना वो आदमी इस वक्त जेल में होता। तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी, खुद से लड़की। मुझे तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा नजर आता है।
मिस शैला, आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं। रियली? इट्स गुड। तो फिर क्या किया जाए डॉक्टर साहब? मिस शैला, मैं आपसे कुछ पर्सनल किस्म के क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। ओह, पर्सनल क्वेश्चंस, व्हाई नॉट? पूछिए। मिस शैला, आपके माली हालात कैसे हैं? ओह गॉड, माली हालात। मेरा डैडी अमेरिका में एक बिजनेसमैन है। गुड। तो आप कहाँ रहती हैं? अमेरिका में 2-3 दिन पहले ही कराची आई हूँ। अच्छा। वैसे मिस शैला, बड़ी अजीब बात है कि अमेरिका में इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स को छोड़कर आप मेरे पास आई हैं। क्या आपने कभी अपने प्रॉब्लम्स उन्हें नहीं बताए? मैंने वहाँ के डॉक्टर से जिक्र किया था, मगर वो मेरी प्रॉब्लम ही ना समझ सके। अब आप बताएं ना, मैं क्या करूं? एक पर्सनल क्वेश्चन और, क्या आपने शादी कर ली? शादी नहीं। अच्छा ठीक है मिस शैला, आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दें। मैं आपके केस को अच्छे तरीके से स्टडी करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, अब क्या आप मुझे नफ्सियाती मसाइल में उलझाएंगे? मिस शैला, आप सब बातें भूल जाएं। डॉक्टर का काम डॉक्टर पर छोड़ दें, ठीक है? ओके। थैंक यू। थैंक यू। ओके, बाय। हाँ भी खाला, कैसी तबीयत है तुम्हारी? बस बेटा ठीक ही है। तू तो मेरे लिए नई दवा लाने को कह रहा था। आपसे मिलाऊंगा ना खाला। और ये जा कहाँ रहा है? ओह अरे खाला, रास्ते में इनकी उस्तानी मिल गई, बहुत शिकायत कर रही थी। मैंने सोचा चलो शागिर्द को उस्तानी से मिलवा दूं। क्यों भाई, मिलोगी उस्तानी से? बाजी से? हाँ। चलें, चलते हैं। कितना अरसा हो गया ना बाजी को देखे हुए। जल्दी आ जाना जरा बेटा। अरे खाला, बस घंटा 2 घंटे में वापसी है। और हाँ, मेरी दवा ना भूलना, और डॉक्टर से कहना मुझे नींद नहीं आती। आई खूब आएगी, फिर आके वापस थोड़ी जाएगी। आप ये क्या, तुमने सिगरेट पीना शुरू कर दी है? शुक्र करें कि अभी सिगरेट ही पी रहा हूं। बात इससे आगे भी बढ़ सकती है। तुम प्रोफेसर साहब से मिले थे? क्या मुंह लेके जाता उनके सामने। वो तो चली गई। वो कौन? रोमा, जो मेरी जहानत की कस्में खाया करती थी, मेरे साथ रहने पे फख्र महसूस किया करती थी। उसे तो जाना ही था हसीन जमाल। वो तो ऐसी गर्म हवा थी जो मेरे बेटे को जलाकर चली गई। मैंने तुम्हें कितना समझाया था। हमें आप भी समझाती हैं, ये किताबें भी समझाती हैं, प्रोफेसर कलाम भी समझाते हैं कि खूबसूरत वो होता है जिसका दिल और दिमाग खूबसूरत होता है। मगर नहीं, आज मुझे पता चला कि सब झूठ बोलते हैं। सिर्फ चेहरे खूबसूरत होते हैं माँ, चेहरे। नहीं बेटा, सिर्फ तुम्हारे उस्ताद और तुम्हारी किताबें सच बोलती हैं, बाकी सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। नहीं अम्मी, मेरा इन सब पर से एतबार उठ गया। दिल भले काला हो मगर चेहरा खूबसूरत होना चाहिए। यही दुनिया है, यही दुनिया है अम्मी। कहाँ जा रहे हो हसीन जमाल? कहाँ जा रहे हो? दुनिया वालों से पूछने कि किताबें सच्ची हैं या ये लोग सच्चे। कैसे
से गुजरेंगे ये दिन। मेरे तो सारे ख्वाब टूटकर शीशे की तरह रास्ते में बिखर गए हैं। हर तरफ किरचियां ही किरचियां हैं जो मेरे पाँव में भी छुपती हैं और आंखों में भी। चलती हूँ तो मेरे पाँव जख्मी हो जाते हैं और जब सोती हूँ तो मेरी आंखें लहूलुहान हो जाती हैं। मैं तुम्हारे दुख को समझती हूँ आलिया, लेकिन तुम एक शरीफ लड़की हो। ये रस्म भी निभा दो। बाजी, हम लड़कियां तो पैदा ही रस्में निभाने के लिए हुई हैं। जब हमें जिंदा दफन कर दिया जाता था तब भी तो हम रस्में ही निभाया करती थी। बस आलिया, बस इत्मीनान रखिए बाजी। मैं एक बूढ़े के साथ भी निभा करके दिखाऊंगी। अब तो बस ऊपर जाके हिसाब किताब करो खाला। अल्लाह हाफिज खाला, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ही हाफिज। ये कब है खाला का? ये मेरा है। ठीक। लमिया चुन चुन के हिसाब लेना इस बुढ़िया से। बड़ा माल पिया इसने मेरा। चलो बच्चों। खाला वो कैसी तबीयत है? आलिया नहीं आई? है? वो आलिया तो आई जाएगी खाला। मैं तुम्हारे लिए दवाई लाया हूँ। लो उठो उठो उठो। लो ये पियो, बहुत अच्छी दवाई है। और एक घुट और भी। सल्लू, ये इसका मजा कैसा है? वो तेज होगा, तेज डायरेक्ट अटैक कर रहा ये। फिक्र नहीं करो, फिक्र नहीं करो। सल्लू, सल्लू, मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। हवा में थोड़ी, अभी थोड़ी देर बाद तुम आसमानों में उड़ोगी। सल्लू, 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 जैसा लग रहा है मुझे नींद आ रही है। आ रही? सो जाओ, सो जाओ, लंबी सो जाओ। सल्लू, सल्लू, खाला, वो खाला, गई। बड़े धोखे दिए खाला तूने मुझे। अब हिसाब किताब शुरू। सल्लू मियां, अपनी निशानियां तो मिटाओ। चलो। आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ? रात को मैं आपके घर से अपने घर चली गई थी। सुबह पड़ोसियों ने आके बताया कि खाला का इंतकाल हो गया। क्या ज्यादा बीमार थी बेटा? बीमार तो वो थी, दमे का मर्ज था उन्हें, लेकिन इतनी भी बीमार नहीं थी कि
एकदम से चली जाती। इंसान का क्या भरोसा है बेटी। अभी बैठा हंस रहा है, थोड़ी देर बाद पता चलता है कि कब्र में लेटा है। खुदा बख्शे, बहुत अच्छी औरत थी रज़िया बहन। सब्र करो बेटा, सब्र करो। और सब्र के सिवा हम लोग कर भी क्या सकते हैं। हर शख्स दुखी है, किसी को कोई गम है, किसी को कोई दुख। इस दुनिया में हम सभी दुखी हैं बेटा। ये दुनिया गमों का ही गहवारा है। सब्र करो सल्लू भाई, ये सब खुदा की मसलिहतें हैं, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। सब्र करो सल्लू भाई। कैसे सब्र करूं? मेरी माँ मर गई। सब्र के अलावा चारा भी तो कोई नहीं है सल्लू। अब्दू भाई, आप और यहाँ? बेवफा, तूने तो मुझे अपनी शादी में भी नहीं कहा। आज टेंगू और भेंगू के से मालूम हुआ कि तेरी सास गुजर गई है। बड़ी मुश्किल से ढूंढते ढूंढते तेरे घर पहुंचा हूं, चुपके चुपके। क्या बताऊं अब्दू भाई, मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मैं तुम्हें बताता। सब्र कर, सब्र कर सब्र। आज वो चली गई है, कल तू चला जाएगा और परसों मैं। सब चले जाएंगे, सब चले जाएंगे चुपके चुपके। अब्दू भाई, मेरी सास नहीं, फरिश्ता थी, फरिश्ता। अब्दू भाई, ऐसे दम निकला कि हिचकी तक नहीं ली उधर। सब्र कर सल्लू, सब्र। अरे नेक लोगों की यही पहचान होती है, यही पहचान होती है। चल बैठ, बैठ। फातिहा पढ़ लीजिए। शहजादे, मेरे शहजादे, आंखें नहीं खोलो, यूं ही दम लगाए जाओ। यही तुम्हारी दुनिया है, यही तुम्हारी जगह है। दम लगाए जाओ, गम मचाए जाओ शहजादे। भाभी, उस रोज मैं आपकी खाला के सोइन में आया था, चुपके चुपके। चुपके चुपके? ये क्या होता है? कुछ नहीं आंटी, वो ऐसे ही मेरा तकिया कलाम सा है ये। अच्छा। भाभी, बस क्या कहूं, कहने को तो वो आपकी खाला थी, मगर मुझे यूं लगा जैसे मेरी अपनी मां मर गई हो, चुपके चुपके। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे गम को महसूस किया। ये कुछ पैसे हैं, इसका खाना पकवाकर गरीबों में तकसीम करा दे। खाला को भी कब्र में सुकून मिल जाएगा और मेरे दिल को भी करार आ जाएगा कि मैंने अपनी माँ की खिदमत तो कर ली चुपके चुपके। देखें 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 भाभी, पड़ोसियों पे फर्ज होता है कि वो मैयत वालों के घर खाना भिजवाएं, उन्हें खाना खिलाएं और उनका दुख बांटें। सल्लू तो फिर मेरा अपना भाई है, मेरा अपना आदमी है। ले लो बेटी, ले लो। अबू भाई सही कहते हैं।
खाला आप रख लीजिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, रहने दीजिए भाभी, ये गम की घड़ी है। इंशाल्लाह जिंदा रहा तो आपके हाथों से बनी हुई चाय भी पीऊंगा और खाना भी खाऊंगा, चुपके चुपके। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आप आए हैं तो चाय पी के ही जाइएगा, मैं चाय बना के लाती हूँ। वाकई चांद का टुकड़ा है, मगर सल्लू तूने मुझे बहुत बड़ी गाली दी है। अब ये चांद का टुकड़ा तेरे घर में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा।